Good morning, students. Today we will start from here, from this paragraph. I failed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. Okay, now the author is saying about himself that how he is feeling there under the water. Surface of the water, पानी की सतह के जब वो नीचे था, swallowed and choked, उसको सालो कर लिया गया, निगल लिया गया, and choked और choked कर दिया गया, stopped कर दिया गया, because of he was not coming outside of the water. तो ऐसी कंडीशन में वो वाटर के अंदर पूरी तरीके से इमर्स्ड हो गया और ही वॉज नॉट कैपेबल टू कम आउटसाइड. वो बाहर आने के लायक नहीं था. एंड आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप ऑल्दो ही ट्राइड टू कम आउटसाइड ऑफ द वाटर. उसने बहुत एफर्ट्स लगाए वाटर से बाहर आने के, बट दे हंग लेग्स को अप किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स. लेकिन वो उसके लेग्स डेड वेट्स की तरह हो गए. ठीक है. एंड पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड हो गए, स्टॉप्ड हो गए, वर्किंग स्टॉप कर दिया उन्होंने लेग्स ने, एंड रिजिड और हार्ड हो गए, बहुत कठोर हो गए. अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो उसको वाटर के अंदर ही रख रही थी और अंदर की तरफ खींच रही थी. आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी. ऑल्दो ही वाज ट्राइंग टू शाउट, बट ओनली वाटर इज लिसनिंग हिम. Okay, because of everywhere was water only, so that is why he was uncomfortable, although he was screaming, although he was shouting there in the water, but nobody can hear him. Okay, कोई भी उसको सुन नहीं सकता था. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. देखिए, he tried to do the best. उसने बहुत कोशिश की पानी की सतह पर आने की. मे बी ही वॉज सक्सेस इन लिटिल बिट, बट वो उस लॉन्ग जर्नी में ऑल्दो ही वॉज ट्राइंग टू कम आउटसाइड, लेकिन वो फेल हो गया और फिर से वो बॉटम में चला गया, अंडर द पूल. तो पूल के अंदर वो यानी पानी के अंदर चला गया. ओके. अब नाउ कंडीशन वाज वर्स्ट ऑफ हिम, उसकी कंडीशंस अब वर्स्ट थी. नाउ इन दिस पैराग्राफ वी विल सी व्हाट हैपेंड विद हिम. आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माय स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन irresistible force. I stuck at the water. Although I was fighting with the water, मैंने वाटर को स्टक करने की कोशिश की, but it was useless. As I went down, expending my strength. Again, I expend my strength. मैंने कोशिश की अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की. As one in a nightmare fights an irresistible force, यानी जैसे कि मैं ड्रीम में किसी से फाइट कर रहा हूं. ये एक स्वप्न की तरह था. मैं फाइट कर रहा था किससे? अपनी पूरी शक्ति से, पूरी फोर्स के साथ वाटर से मैं फाइट कर रहा था. ये एक नाइटमेयर की तरह था, एक स्वप्न की तरह था. It was impossible to do the fight with water when we immersed in the water, we worried in the water. It is impossible. Then I had lost all my breath.
Now the condition is pitiable of him. He had lost all his breath, and my lungs and my head throbbed, and the lungs of the author ached. It means his lungs were full of pain, my head throbbed, and his head became throbbed. Throbbed, it means चक्कर खाने लगा. And I was dizzy, getting dizzy. It means now he becomes dizzy. Dizzy, it means वो बिल्कुल कॉमा में चला गया एक तरीके से. He was not capable to understand anything. अब वो पूरी तरह से बेहोशी की स्थिति में था और वो डिजी था. He was uncomfortable. वो अनकंफर्टेबल हो चुका था. इट मीन्स नाउ ही गेट एग्जॉस्ट, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था और वो डिजी हो चुका था. ओके, बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. But he had prepared a plan again to come outside of the water, and he trying to do the best. उसने बहुत कोशिश की. उसे देखिए, वो कह रहा है कि what I remembered the strategy. कौन सी स्ट्रेटेजी? वो प्लान जो था उसका क्या कि वह अपने को बहुत तेज से ऊपर की तरफ उछालेगा, स्प्रिंग करेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो वाटर की सरफेस पे आ जाएगा. बट इट वॉज ओनली अ प्लान. लेकिन यह तो केवल उसका प्लान था विच हैज नॉट कंप्लीटेड, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ. बिकॉज ऑफ ओनली इट वॉज प्लानिंग और his legs were not working and paralyzed and rigid. That is why he was not comfortable to come outside of the water. पूरी तरह से वाटर में इमर्ज होने के बाद, बरीड होने के बाद वो कंफर्टेबल नहीं था सरफेस पे आने के लिए. That's why he can only make a plan. केवल प्लान ही बना सकता था वो. Okay, and that's why he was using the technique, strategy to come outside of the water. Okay, and he again tried to come outside of the water by a spring from the bottom of the pool, and he imagined that he will come outside of the water just like a cork ball. वो ये सोच रहा था कि मैं बॉटम पर जाऊंगा तो मेरे लेग्स जो है उनको मैं ऊपर की तरफ उछालूंगा और उसके बाद मैं पानी की सतह पर आ जाऊंगा, सरफेस पर आ जाऊंगा. बट इट वॉज इम्पॉसिबल. उसके लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल था. ओके, ओनली दैट वाज द प्लान. केवल ये उसका एक प्लान था. ओके, एंड आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स. अगेन ही वाज ट्राइंग टू कम आउटसाइड ऑफ द वाटर. फिर से वो पानी के बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा था. ओके, देन आगे क्या होता है? He would lie flat on the water surface. वाटर की सरफेस पर वो पूरा फ्लैट एकदम सीधे लेट गया. स्ट्राइक आउट, और फिर से उसने अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया और वाटर से क्या किया? फाइट किया, स्ट्राइक किया. विद माय आर्म्स. किसे? अपनी आर्म्स से, अपनी भुजाओं से उसने फिर से क्या किया? स्ट्राइक किया. Because of he was trying to come outside of the water. क्योंकि वो पानी के बाहर आने की कोशिश कर रहा था. ओके, देन आगे क्या होता है? And thrust my legs. Although I was trying to do the best, it means he thrust his legs to come outside of the water. उसने एक बार फिर से नाकामयाब प्रयास किया. देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम एक बार में अनसक्सेस हो जाते हैं, दो बार में अनसक्सेस हो जाते हैं. बट वी शुड ऑलवेज डू, ट्राई टू डू अगेन एंड अगेन. देन वी कैन विन द गेम ऑफ एनी फील्ड. ओके,
तो आप जब कभी भी इस तरीके के आपको प्रॉब्लम हो, ऐसा लगे कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, एंड एट लास्ट यू कैन अचीव सक्सेस. ओके, एंड यू डेफिनेटली अचीव सक्सेस. अगर आप बार बार प्रयास करेंगे और पूरा एफर्ट्स करेंगे तो इन्हीं की तरह, विलियम की तरह, विलियम की तरह आपको क्या करेंगे, आप ओवरकम कर लेंगे अपने फियर का. ओके, राइटर की तरह. तो देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. एट लास्ट देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. और वो कहता है कि तब मैं पानी के एज पर, पूल के एज पर आ जाऊंगा. पानी के, इट मीन्स पूल के एज पर आ जाऊंगा, YMCA पूल के एज इन बॉर्डर पर आ जाऊंगा वहीं. एंड बी सेफ, और मैं पूरी तरह से सेफ होऊंगा, सुरक्षित होऊंगा. ओके, सो आई वेंट डाउन एंडलेसली, बट ऑल द एफर्ट्स वर फेल्ड. उसके जितने भी प्रयास थे सब फेल हो गए. I went down and down endlessly. अब वो पूरी तरह से नीचे चला जा रहा था endlessly. There was no end of it. कहने का सेंस ये है 9 फीट ही था नीचे का, उसका जो गहराई थी वो उसकी 9 फीट ही थी. लेकिन यहाँ पर ऑथर ये कहना चाह रहा है, जो उस पूल का एंड है, इट मीन्स जो वाटर का अंदर डीपनेस है वो 9 फीट तक है, बट एंडलेसली इसलिए कहा है बिकॉज ऑफ ही वॉज ट्राइंग टू कम आउटसाइड ऑफ इट, क्योंकि वो पानी के बाहर आने के लिए प्रयास कर रहा था, एफर्ट्स कर रहा था पूरी तरीके से, बट ही वॉज नॉट कैपेबल टू कम आउटसाइड ऑफ द वाटर. That is why the endlessly word is used here. Okay, students? So, I opened my eyes. Now, he opened his eyes. Nothing but water with a yellow glow. Dark water that one could not see through. Nothing was there. Everywhere was water. Because of he was buried in the water. That is why he was looking everywhere, and nothing was there, only water and water everywhere, because of he was in the deep pool of the water. That is why there was nothing. सिंपल सी बात है कि जब पानी के अंदर वो इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, तो क्या होगा, पानी ही पानी था चारों तरफ. Now nothing but water with a yellow glow. And what is the glow of the water? Yellow color glow of water everywhere. Dark water that one could not see through. It means the water was dark that one could not see through it. अब क्या था, उसके लिए पानी जो था, although it looks very beautiful and clean, but now he is deep in the water. That is why it was dark for him. Although he was trying to do the best, he used the best efforts to come outside of the water, but it was impossible to come outside. That is why now he is saying about the water that everywhere darkness in the water. Okay, nothing else. Chaliye, now I will ask questions from here. Which type of legs of the author? Which type of legs of the author when he was immersed in the water? When he was immersed in the water. Yes, give me answer. Hello students. Riddhi? Yes, ma'am. Which type of legs of him when he was immersed in the water? Ma'am, his legs as dead. Yes. His legs were paralyzed Yes. and
and got rigid. And got rigid, yes. So his legs were dead weights, paralyzed and rigid. Okay. Next. Why was he screaming in the water? Why was he screaming in the water? Sita, tell me why he was screaming in the water. Why was he screaming in the water? Tell me. Do fast, Sita. Are you not hearing me? Yes. पिंकी. यस मैम बेटा कहाँ थे आप? ओपन करिए वीडियो, ओपन करिए वीडियो. हमको ऐसा लगता है आप लोग क्लास में नहीं होते हो. ओपन करिए वीडियो और बताइए आंसर. हाँ जी. ओके, बताइए आंसर बताइए. He was scared and panicked. Okay, he was scared and panicked. Perfect. Okay, there is nothing else, I think. Which figure of speech is used in this line, come like a cork to the surface? Which figure of speech is used in this line? बताइए. Like cork to the surface. Simile. Okay. Whom he compared with it? It means whom he compared with cork. Whom he compared with cork. ये क्वेश्चन तो आपको मिल भी सकता है. बताइए. Whom he compared with cork. क्या चीज समझ में नहीं आती है? What problem you have? किससे अपने आप को कंपेयर किया? कनिका, where are you? यस मैम. आपको समझ नहीं आता बेटा? आंसर तो दिया करिए. आपको क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया क्या कनिका? So sad. Okay, now anybody else? Pinky, are you comfortable? मैम पूछे थे ये ना whom he compared with cork. Yes. मैम bottom of pool. Very fine. You are a very intelligent girl. मैम male. Yes, anybody else can give answer? Kritika, Yes ma'am. what will be the answer of it? Yes, Kanika, Kritika, anybody can give answer? He compared himself to the cork. Yes. Pinky, उसने अपने आप को कार्क से कंपेयर किया था. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? बॉटम. Yes ma'am. Okay, students, I think it is already 10:15.